यस स्टूडेंट, सो वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशंस। जैसे कि मैं आपको बता रही थी दैट जब वॉर शुरू हुआ, जब वॉर चल रहा था, धीरे धीरे फ्रेंच का जो ट्रेजर्स था वो ख़त्म हो रहा था। उस समय उनके पास मोर देन 1 बिलियन का कर्जा भी था। So what they do, they started to collect more tax from the people, from the third stage of the people. That French peoples were divided into 3 stage. वहाँ पे जो लोग थे वो 3 स्टेज में बटे हुए थे। जिस तरह से हमारे यहाँ कास्ट में लोग बटे हुए, वैसे उस तरह से 3 स्टेजेस में लोग बटे हुए थे। The number 1 stage is first state is the clergy. The clergy is a people that is पादरी, जो चर्च वगैरह में रहते हैं ना, पादरी जिनको फादर्स कहते हैं या पंडित होते हैं वो लोग। तो जो फर्स्ट कैटेगरी उनकी थी, सो उनके लिए ये था, द क्लर्क्स वर ग्रुप ऑफ अ पर्सन्स इन्वेस्टेड द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च एंड दे enjoyed a certain privileges by birth like exemptions of paying tax to the state. Further, the church levied a tax called a thict, that is 10 part from the peasant, which compared to the 1/10 of the agriculture product. जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट लोग थे यानी पादरी लोग, क्लर्ज लोग, इनको टैक्स नहीं हुआ करता था, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये लोग बाय बर्थ ही टैक्स फ्री रहते थे क्योंकि ये लोग चर्च से बिलोंग करते थे। बट जब प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगा तो इनको सिर्फ 1/10 टैक्स पे करना पड़ा, यानी 1 रुपये का सिर्फ 10 पैसा ही टैक्स इनको पे करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर्स एंड जो दूसरे छोटे लोग थे उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज, ये जो क्लर्ज लोग थे। सेकेंड स्टेज तो थे दैट इज़ नोबिलिटी। इन द नोबिलिटी इज़ रिच आर्टिकॉस्ट पीपल ऑफ द स्टेट, जो अमीर लोग थे उस राज्य की। दे ऑल्सो enjoy द privileges ऑफ द exemptions फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट. दे ऑल्सो enjoy a feudal privileges, that is feudal dues, which they extracted from the peasant. उन लोगों को जो टैक्स था वो पे नहीं करना पड़ता था एंड इट इज़ वेरी लेस, जो कुछ भी अगर करते थे दे वर वेरी रिच। बट जो थर्ड स्टेट्स थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था और उनका टैक्स बढ़ा दिया गया था क्योंकि वॉर में जो फ्रेंच किंग था लुई 16, उसका जो ट्रेजर्स था यानी जो खजाना था वो कम कम होते जा रहा था। एंड फॉर द वॉर, युद्ध लड़ने के लिए हमको वेपन्स की ज़रूरत होती है। जो हमारे सैनिक होते हैं उनको सैलरीज देनी पड़ती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारा एक्सपेंसेस तो बहुत सारा होता है बट इनकम सोर्स कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए उन लोगों ने टैक्स जो था वो इंक्रीज किया फॉर द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीसेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स एंड एक्सेट्रा. They had no privileges, they had no to pay direct tax called telex to the state, as well a number of indirect tax levied on article of everyday consumption. उनको 2 टैक्स पे करने पड़ते थे, एक डायरेक्ट टैक्स उनको पे करना पड़ता था जिनको वो लोग टेटल कहते थे, TAILLE, और दूसरा उनको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, यानी वो लोग जो भी चीज़ें खरीदते थे मार्केट से, जैसे हम लोग अभी मार्केट से कुछ चीज़ खरीदते तो उस पर हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वैसे उनको पहले खुद जो अर्न कर रहे हैं, क्योंकि पेसेंट है, छोटे मोटे फार्मर्स है, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, लॉयर्स है, आर्टिसंस है, लेबर्स लोग हैं, वो लोग जो कमाई कर रहे थे उनको उस कमाई का भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। और इसके अलावा वो लोग जो चीज़ें खरीदते थे, लेते थे, उनको उस चीज़ों पे भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। छोटी छोटी चीज़ें लाइक सॉल्ट, टबैको, ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है, इसमें भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। पीसेंट मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस, और फ्रांस जो था उसमें 90% पॉपुलेशन पीसेंट लोगों का ही था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव नाउ, ड्यूरिंग 1715 to 1789 the population of France increased rapidly, which led to the rapid increase in the demand for food grain. Insufficient production increased the price of bread, but the wage of the worker did not keep pace with the rise in price. Situation became worse when a bad weather condition reduced the harvest. The conditions created substance crisis. अब क्या हुआ, 1715 और 1789 के बीच में पॉपुलेशन फ्रांस का रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, पॉपुलेशन उनका बढ़ता गया। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली खाने की और हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोग खाने वाले होंगे, बट जो इनकम था लोगों का वो बढ़ नहीं रहा था, किसी की भी सैलरी जो पे करते थे वो नहीं बढ़ रही थी। फूड ग्रेन्स के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे,
और उसी समय जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है, जिस तरह से हार्वेस्ट यानी जब फसल होती है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। वर्स्ट था ना, पानी हो रहा था, पानी नहीं गिर रहा था, इस वजह से फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। यानी उस समय का जो कंडीशन था फ्रांस का, वो बहुत ही बैड कंडीशन से वहाँ के लोग गुजर रहे थे। नाउ आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स दैट विल डू इन द नेक्स्ट lecture.